इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की इम्पोर्टेंस के ऊपर बेटा देखते हैं तो कुछ यूनिक पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे जाएंगे वो आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखाऊंगा जिनमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात, हमारी बॉडी के अंदर पानी जो है वो कितने परसेंट पाया जाता है? 70%। कितने परसेंट पाया जाता है? 70%। अगर 70% का मतलब क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्या मतलब रहता है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा सेल है जिसमें पानी कम से कम पाया जाता है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर कोई ऐसा सेल है जिसकी बॉडी के अंदर पानी जो है तो सबसे कम पाया जाता है, तो आपने आंसर करना है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सेल ऐसा होता है जिसमें पानी बहुत ही कम पाया जाएगा, इसको हम नाम देंगे बोन सेल। क्या नाम देंगे? बोन सेल। तो बोन सेल कहते हैं हड्डी का सेल। तो हड्डी का सेल जो होता है ना, इसमें पानी आपने याद रखना है बहुत कम पाया जाता है। इसमें पानी कितने परसेंट पाया जाता है? इसमें बेटा पानी सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा 20%। कितने परसेंट? 20%। और कौन सा बोन सेल होता है आपको पता होना चाहिए कि बोन सेल को बेटा हम क्या नाम देते हैं? ओस्टियोसाइट। क्या नाम देते हैं? ओस्टियोसाइट। तो ओस्टियोसाइट की अगर हम बात करें तो ओस्टियोसाइट जो होते हैं ये बहुत हार्ड सेल होते हैं। आपको पता है ना आपकी हड्डी भी हार्ड होती है, तो ये बहुत हार्ड सेल होते हैं, इनके अंदर बेटा सिर्फ कितने परसेंट ही पानी पाया जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम, देखिए मिनिमम तो मैंने आपको बता दिया, मिनिमम जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम जो वाटर है बेटा वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? आपका आंसर आपको क्या होना चाहिए? तो मैक्सिमम पानी कहाँ पाया जाएगा? आपने कहना है कि ब्रेन सेल जो होता है हमारा बेटा वो बहुत ही डेलिकेट सेल होते हैं। तो ब्रेन सेल के अंदर पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और माना ये जाता है तकरीबन 85% से 90% के करीब जो पानी है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको ब्रेन सेल के अंदर लाजमी तौर पर देखने को मिलेगा। और ब्रेन सेल के किस सेल के अंदर इतना पानी ज़्यादा पाया जाता है? आपने कहना है कि उसका नाम हो गया एस्ट्रोसाइट्स। क्या नाम होगा? एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स ब्रेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, इनके अंदर वाटर कंटेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है। ये तो बेटा हमने देख ली एनिमल के केस के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ पूरी दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा जानदार है जिसकी बॉडी 99% पानी से मिलकर बनी है? सिर्फ एक जानदार है। वेरी गुड। कौन सा है? जेलीफिश। अगर हम बात करें जेलीफिश की, तो बेटा जेलीफिश के बारे में आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है जो कि चैप्टर नंबर 10 से रिलेट है। पहली बात, जेलीफिश जो है ये एक फिश नहीं है, जेलीफिश एक मछली नहीं है। दूसरी बात, इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम जो होता है ये होता है ओरेलिया। यानी होता है ओरेलिया। और तीसरी बात बेटा ये एक फाइलम से बिलोंग करती है। आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो बेटा ये एक किंगडम है एमिलिया और एक फाइलम से बिलोंग करेगी। उस फाइलम का नाम क्या होगा? दैट्स नेम इज द फाइलम नाइडेरिया। क्या नाम रहने वाला है? फाइलम नाइडेरिया। तो बेटा ये फाइलम नाइडेरिया जो है वहाँ से बिलोंग करेगा जेलीफिश, और इसकी बॉडी के अंदर आपने कहना है कि ये बाहर ऑर्गेनिज्म में 99% जो है वो हमें वाटर कंटेंट ऑब्जर्व करने को मिलेगा। नेक्स्ट बेटा पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब हम प्लांट की तरफ चलते हैं। तो प्लांट का कौन सा ऐसा सेल है जिसमें पानी सबसे कम पाया जाता है, और प्लांट का कौन सा ऐसा सेल है जिसमें वाटर कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है? ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर बेटा मैं आपसे एक ऑप्शन स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर पूछ लूँ, मैं आपको कहता हूँ विच प्लांट सेल, which plant cell has more concentration of water? ओके, अब बेटा जल्दी से आंसर करेंगे, इधर देखिए जरा गौर से। अरे अब इधर फोकस रखो। ऑप्शन ए है हमारे पास बेटा, नंबर 1 इज अ साइलेंस है। ऑप्शन बी है हमारे पास जनरल प्लांट सेल। ऑप्शन सी है हमारे पास वैक्यूल, और ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ दिस। चलिए राइट साइड दिया, आपके पास 5 सेकंड हैं, ये पूरे हो गए 5 सेकंड आपके। चलिए जल्दी से बताइए। जाइलम सेल, हाँ जी, जाइलम 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 जाइलम, हाँ जी, व्हाट शुड बी राइट आंसर? जाइलम। मोस्ट केसेस के अंदर बच्चे जो है इसी को चूज कर लेते हैं भाग के, लेकिन आपको पता है कि आप सबका आंसर क्या है? गलत ही है, ऑब्वियसली गलत है। अब रीजन बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जाइलम सेल को जरा समझिए। जाइलम सेल एक ऐसा सेल नहीं है जिसमें पानी बहुत ज्यादा है। जाइलम सेल का काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, अपने पास रखना नहीं। गौर से समझिए, जाइलम सेल में पानी का कंटेंट ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जाइलम सेल का ये काम है ही नहीं
कि जाइलम सेल पानी को अपने पास रखे। जाइलम सेल का सिर्फ इतना काम होता है कि पानी को ट्रांसपोर्ट करे। तो मोस्टली केसेस में बच्चे जाइलम को ही चूज़ करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम जाइलम को चूज़ नहीं करेंगे। ऑप्शन सी को चूज़ करना चाहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वैक्यूल एक सेल नहीं होता। वैक्यूल जो है बेटा वो क्या होती है, एक ऑर्गेनेली। वैक्यूल क्या चीज़ है, एक ऑर्गेनेली है, वो तो सेल है ही नहीं। ये तो राइट ऑप्शन है ही नहीं। पीछे वाला चीज सही हो नहीं सकता क्योंकि जाइलम गलत हो गया तो ये तो सही होगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। पीछे आपके पास एक ही स्टेटमेंट बचे, इन सब में से जो बेहतरीन ऑप्शन लग रहा है वो है जनरल प्लांट सेल। तो वहाँ प्लांट सेल की बात की गई है जनरली। तो अगर मैं आपको टेक्निकली तौर पर कहूँ ना कि किस प्लांट सेल के अंदर पानी, अगर यही ऑप्शन मैं लिख के देता हूँ, मैं कहता हूँ किस प्लांट सेल के अंदर पानी जो है वो सबसे कम पाया जाता है, तो क्या आप आंसर करेंगे? इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जिसमें पानी सबसे कम पाया जाता है? गुड वन, किसके अंदर? जाइलम के अंदर। अभी सही आंसर किया आपने। तो बेटा जाइलम की अगर बात करें ना तो जाइलम में पानी सबसे कम होता है। पता है कैसे? देखिए मान लीजिए जाइलम है, जाइलम जब पानी को लेकर ऊपर जाएगा तो सारा पानी निकल के ट्रांसपिरेशन के जरिए चला जाएगा, तो इसमें पानी की हो जाएगी कमी। इसमें पानी का मतलब सॉल्वेंट की कमी हो गई, तो इसमें सल्यूट ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से इसे आप याद रखने कि जाइलम में पानी का कंटेंट काफी कम रहता है। अच्छा, लेकिन प्लांट के अंदर मिनिमम अगर हम पानी की बात करते हैं, मैक्सिमम तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं मिनिमम की। बहुत ही कम किसमें पाया जाता है? तो बेटा बहुत ही कम जो पानी होता है वो आपको देखने को मिलेगा सीड सेल के अंदर। जो बीज होते हैं ना प्लांट के बेटा, उनके अंदर पानी जो होता है वो बहुत ही कम होता है। और सीड के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ स्टोर होती है बेटा वो खुराक होती है। तो सीड्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्टोर चीज़ कौन सी होती है? खुराक। और पानी क्या होता है सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि इससे आपने याद रखनी है कि मिनिमम होगा वाटर, और इसके अंदर फूड जो कंटेंट होगा, फूड स्टोरेज, वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो फूड स्टोरेज इसके अंदर काफ़ी हाई रहता है एज कम्पेयर टू अदर। अब हम बेटा बात करते हैं, देखिए पानी की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं क्योंकि वही पानी की अहमियत का बायस बनते हैं। तो सबसे पहली एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर, वो है हमारे पास बेटा बाइपोलैरिटी या फिर सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। बाइपोलैरिटी का मैं जिक्र कर लेता हूँ। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि जब तक आप पानी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे तब तक आप बाकी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपने केस के अंदर, और आपका जो केस है वो वीक हो जाएगा। तो बेटा हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही बेटा हमारी प्रॉपर्टीज की बेस है। इज इट क्लियर? तो पानी के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो पानी के मॉलिक्यूल में आपको जैसे तो मालूम ही है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है H2O, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? H2O सेम ही रहता है, इसका आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आता। पॉइंट नंबर सेकंड, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो देखा जाए तो कितना होता है? 2:1, 1:2 नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि ऐसे गलती हो सकती है बच्चे से, तो आप कहेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। नीचे वो ऑप्शन के अंदर 2:1 ना लिखे, 1:2 लिख दे, 1:2 लिख दे। आज 2:1 ना लिखे, 1:2 लिख दें। तो बेटा क्या फिर वो सही आंसर होगा? नहीं, वो सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बेटा पहले उन्होंने हाइड्रोजन लिखा है फिर ऑक्सीजन आया है। तो अगर मैं 1:2 लगा दूंगा इसका मतलब हाइड्रोजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। वो तो HO2 पता नहीं क्या बन जाएगा, बिल्कुल मालूम केमिस्ट्री में ये क्या बन जाएगा पता है आपको? है नहीं मतलब चेक कर लीजिए, बदल कुछ और ही बन जाएगा ये, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए रेशो सीक्वेंस याद रखिए। जैसे कि मैंने आपको नीचे एक ऑप्शन लिखवाया था मेटाबॉलिज्म के केस के अंदर, वहाँ पर अगर आपको याद हो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, फिर हमने लिखा था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, वो गलत हो गया था क्योंकि डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव आना था, क्योंकि कैटाबॉलिज्म जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव है ना? याद आ रहा है कुछ स्टेटमेंट्स? तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी अप्लाई की जा सकती है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ये बेटा एक बाइपोलर मॉलिक्यूल है। अब इसको देखते हैं कि इसकी जो बाइपोलर मॉलिक्यूल जो है, ये बाइपोलैरिटी जो है ये किस वजह से रहती है। देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट बेटा किसी भी एटम के, किसी भी इलेक्ट्रॉन के एटम का बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। देखिए ऑक्सीजन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्ड शेयर किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा भी किसके साथ होता है? हाइड्रोजन के साथ। अब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3.5। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर दो एटम जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 0.5 से कम होगी, 0.5 से कम होगी, आपने कहना है कि वो जो बॉन्ड हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
यहाँ पे मैं लिख दूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 0.5, उस केस के अंदर आपने चुपचाप कहना है कि जो बॉन्ड होगा दैट वुड बी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.5 से ज़्यादा और 1.5 से कम हुआ, 1.5 से बेटा हो गया क्या चीज़ कम, उस केस के अंदर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को आप नाम देंगे दैट इज अ गुड वन बेटा, शाबाश, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज है। तीसरी चीज, अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 के इक्वल या 1.7 से ज़्यादा हुआ तो उस केस के अंदर हम कहेंगे कि जो बॉन्ड बनेगा दैट कुड बी अ आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये चीज़ याद रखिए, आयनिक बॉन्ड जो है वो इस केस के अंदर बनेगा। तो 3 मैंने आपको पॉसिबल बॉन्ड्स बता दिए हैं कि किस किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू पर डिफर करने से बनेंगे। पॉसिबल बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। देखिए दोबारा से, अब इस केस के अंदर आ जाइए। इस केस में मुझे बताएं कि यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बना होगा, कौन सा बॉन्ड बना होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड चले निकाल के देखते हैं कि आप सही बोल रहे हैं वो गलत, मुझे लगता है गलत बोल रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.5, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, बॉन्ड डिफरेंस कितना आएगा 1.4। हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.5 से ज़्यादा, अब 0.5 से तो ज़्यादा है लेकिन 1.5 से क्या है कम होगा, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड वाला टॉपिक जो आप चूज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हमें बॉन्ड बनेगा कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन साथ में क्या लिखा गया है? पोलर। पोलर का मतलब एक साइड के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और दूसरी साइड पे बेटा चार्ज कौन सा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के 2 पोल्स बन चुके हैं। देयर इज अ 2 पोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल। पहला पोल जो है बेटा ये नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। इस पोल को हम क्या नाम देंगे? पॉजिटिव का नाम दे देंगे, और जो ऊपर की तरफ होगा बेटा इसको क्या नाम देंगे? नेगेटिव का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे देखें, अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है इसमें 2 पोल देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बेटा क्या नाम देंगे? हम कहेंगे वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ये असल में क्या होगा? बाइपोलर मॉलिक्यूल रहने वाला है। इज इट क्लियर? पता चला ये कैसे सीक्वेंस में चीज़ें निकाली गई हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, सही है। ये आपको फ़ायदा देगा केमिस्ट्री के अंदर भी और नो डाउट आपको बायो के अंदर भी फ़ायदा देगा। इज इट क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें, बस एक डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, तो आपने कहना है कि वाटर का मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें ना, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, राइट, यहाँ पे एक और बना कर दिखाता हूँ आपको। इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हमें एक बॉन्ड देखने को मिलेगा। वो आपने याद रखना है कि वो बॉन्ड होगा 104.5 डिग्री का बॉन्ड। ये इसको याद कर लीजिए, आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे आप लोग आगे जाके। आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर शायद या 4 के अंदर, 5 के अंदर सॉरी, आपको चैप्टर 5 है ना केमिस्ट्री का, ठीक है, उसके अंदर आप लोग जाके ये पढ़ेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपने कहना है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन, वो बेटा आपको देखने को मिलेगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट भी आप वहीं पर जाकर पढ़ेंगे। अब बेटा मजीद और देखते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं विच बॉन्ड इज प्रेजेंट, विच बॉन्ड is present, which bond is present within water molecule, तो ऑप्शन ए में लिख के देता हूँ आपको बेटा। ऑप्शन ए इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन बी में लिख के देता हूँ बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन सी लिख के देता हूँ मैं आपको बोथ, और ऑप्शन डी में आप लिख देता हूँ सिंपल सा नन। तो बताइए यहाँ पे आपको सही कौन सा लगेगा? जल्दी से बताना, इजी है। आइए, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर बोथ। नेक्स्ट वन बोथ, उससे आगे इधर वाले। अच्छा, बोथ पे पता नहीं क्यों जा रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन बोथ वाला नहीं है, यहाँ पे राइट ऑप्शन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही है। देखिए जरा,
अब आपको समझा देते हैं उन्होंने आपसे पूछा क्या। उन्होंने आपको कहा है कि आपने वो बॉन्ड बताना है जो कहाँ पर मौजूद है, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। देखें पानी के मॉलिक्यूल के अंदर की बात करें तो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा आपको देखने को मिलता है, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर बेटा यही बॉन्ड है ना। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूँ इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, दो लफ्ज होते हैं, एक लफ्ज हम चलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड और दूसरा होता है बेटा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बेटा जब आपसे इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात की जाएगी ना तो आपने इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड में किसको चूज करेंगे, इंट्रा का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल। तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बॉन्ड है, ये वाला कौन सा बॉन्ड था, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उसकी तरफ चलते हैं। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें ना तो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान में एक और आपको बॉन्ड देखने को यहाँ पर ऑब्जर्व करने को मिलेगा। वो जो बेटा बॉन्ड होगा ना उस बॉन्ड को आप क्या नाम देंगे, यू विल कॉल इट आउट द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पहली बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों कहते हैं, इसका कारण समझ लें। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को, अच्छा यहाँ से और भी आपसे कुछ बता सकते हैं, जैसा कि इधर हो गया, जैसा कि वो आपको यहाँ पे मेंशन करके कहते हैं, वो आपको कहते हैं टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम बताइए। या फिर वो आपको कह देते हैं कि ये वाला जो डॉटेड बॉन्ड है इस डॉटेड बॉन्ड का नाम बताइए। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर वो आपसे कह सकते हैं कि डॉटेड बॉन्ड जो है ये एक एक्स बॉन्ड है, तो बताइए एक्स किसके इक्वल है। आपने जो क्या कहना है कि जो एक्स है वो किसके इक्वल है, हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके इक्वल है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड वाटर के मॉलिक्यूल के केस के अंदर कौन सा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इंटर का मतलब एक ये मॉलिक्यूल दूसरा ये मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के दरमियान के अंदर जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इधर गुड़िया लास्ट वन, हाइड्रोजन बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड हम सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर एक एलिमेंट जो है वो कंपल्सरी होता है और वो जो कंपल्सरी एलिमेंट है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर एक कंपल्सरी एलिमेंट का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन। इसी वजह से हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। और दूसरी तरफ बेटा इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से क्यों मेंशन करते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से इसलिए मेंशन करते हैं बिकॉज ये जो बॉन्ड होता है ये एक वीक बॉन्ड होता है और दूसरी तरफ ये जो कंप्लीट लाइन बॉन्ड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि डॉट का मतलब क्या होता है और लाइन का मतलब क्या होता है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से अच्छे आप याद रखेंगे डॉट और लाइन का मतलब क्या रहने वाला है। ओके तो अब मुझे बताइए सुचा वाटर के मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। वाटर के मॉलिक्यूल में बॉन्ड कितना होता है, 104.5 डिग्री का। वाटर के मॉलिक्यूल में कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। वाटर के मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कौन से होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वाटर के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ये वाले कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक इसमें कंपल्सरी एलिमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड को मेंशन कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन से मेंशन करते हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो वाटर के मॉलिक्यूल में हमने देखा है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड और दूसरी स्टेट का नाम क्या होता है, लिक्विड और तीसरी कौन सी होती है, गैस। अब यहाँ से ना कुछ इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें फ्रेम करके देता हूँ, स्टेटमेंट बल्कि फ्रेम करके देता हूँ। मैं कहता हूँ मान लीजिए अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मुकम्मल तौर पर वैनिश्ड हो जाए, आई हैव अ मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मुकम्मल तौर पर क्या हो चुके हैं, वैनिश, गायब, खत्म, शून्य, अंडर जीरो। सही है? मुझे बताइए मैटर की कौन सी स्टेट पाई जाएगी उसके अंदर, विच स्टेट ऑफ मैटर इज प्रेजेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस। वेरी गुड। आप क्या बोलेंगे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा वो मुकम्मल तौर पर क्या हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड मुकम्मल तौर पर वैनिश हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो वैनिश्ड यानी कि खत्म हो जाते हैं, उस केस के अंदर आपको कौन सा देखने को मिलेंगे, गैसेस। और अगर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर इन नंबर, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर में ज्यादा पाए जाएंगे तो हम फिर बेटा क्या कहेंगे कि वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। और अगर बेटा लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है पानी, तो
अब देखो, अगर मैं आप कहता हूँ आइस, मुझे बताएं आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं? आपने कहा ना आइस सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो आइस में कितने होंगे? मैक्सिमम। कितने रहने वाले हैं? मैक्सिमम रहने वाले हैं। अच्छा, और पानी की जो स्टेट होती है लिक्विड स्टेट, इस लिक्विड स्टेट के अंदर कितने रहेंगे? मॉडरेट। तो लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं बेटा? मॉडरेट, ना कम ना ही ज्यादा। तो मॉडरेट नंबर जो होते हैं, मॉडरेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं बेटा, वो इसी बेस के ऊपर आप लोग जस्टिफाई करते हैं। चलिए, अब हम बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के एक और चीज को पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, वो पानी के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता। देखिए, मेरे पास है 2 कंपाउंड, सिर्फ 2 मिनट के लिए नोट करना बंद करिए और फोकस बना के अच्छे से सुनो। हमारे लेक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है बच्चे की अटेंशन। अटेंशन में कमी ना आए आप लोगों को। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 बीकर ले लिए हैं, एक को हम नाम दे देते हैं ए, एक को नाम देते हैं बी का नाम। अब जो बीकर ए है हमारे पास, उसके अंदर बेटा मान लीजिए मैंने क्या डाल दिया है? वाटर। और बीकर जो बी है, इसके अंदर बेटा क्या मौजूद है? अल्कोहल। क्या चीज मौजूद है? अल्कोहल मौजूद है। आ जाओ बेटा, बैठना है। ओके, अब दोनों के अंदर हमने 1 किलो जो है या 1000 ग्राम, चलिए दोनों के अंदर 1000 ग्राम जो है मैंने एक बीकर में पानी ले लिया और 1000 ग्राम मैंने एक बीकर के अंदर अल्कोहल ले लिया। अब अगर मैं इन दोनों को सेम टेम्परेचर के ऊपर सेम हीट करूंगा, सेम क्या करूंगा? हीट करूंगा टेम्परेचर के साथ, तो मुझे बताइए किसका जो दर्जा हरारत है वो ज्यादा इंक्रीज होगा? अगर मैं दोनों को सेम हीट प्रोवाइड करूँ, हीट कर रहा हूँ मैं दोनों को सेम, तो आपने मुझे बताना है किसका टेम्परेचर जो है बेटा वो ज्यादा इंक्रीज होगा, किसका टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा? वाटर का ज्यादा इंक्रीज होगा और अल्कोहल का कम। लेकिन आपको पता है कि आप इस केस के अंदर क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो। हाँ, वाटर का इस केस के अंदर कम इंक्रीज होगा और अल्कोहल का ज्यादा हो जाएगा। इसको जरा समझते हैं, व्हाट इज द लॉजिक, लॉजिक के साथ और कंसेप्ट के साथ। देखिए, अब मैंने कहा कि टेम्परेचर जो है पानी का कम बढ़ेगा, कोई तो वजह होगी ना, ऐसे बगैर वजह थोड़ी मैंने बोल दिया। तो बेटा वजह ये होती है कि जब मैं वाटर को हीट दूंगा, तो वो जो हीट होगी ना, उस हीट को इस्तेमाल किया जाएगा किसको तोड़ने के लिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। अब देखें, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए जो हीट होगी बेटा वो क्या होती जाएगी? इस्तेमाल होती जाएगी। तो जब हीट इस्तेमाल हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, तो मुझे बताओ टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा कम? कम। क्योंकि दूसरी तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। जब बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, तो जितनी भी आप हीट देंगे वो हीट जाकर डायरेक्टली तौर पर उसके अंदर क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्योंकि हीट यहाँ पर डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर उसका डायरेक्टली बढ़ेगा। लेकिन इस केस के अंदर पहले हीट जो जाएगी वो जाके बॉन्ड तोड़ेगी, फिर जाकर उसमें एब्जॉर्ब होना शुरू होगी। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो हीट चाहिए, उस वजह से इसका टेम्परेचर कम और इसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमारी ज़िंदगी को बचाती भी है। पानी हमारी ज़िंदगी को बचा रहा है। कैसे? देखिए, मेरी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 से फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 70% क्या मौजूद है? पानी। और ये 70% पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, जो कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर तबाह नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज होल डिस्कशन अबाउट द हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, और इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने देखा कि किसके जरूरी होता है। अब देखें, इन तमाम डिस्कशन से हम एक नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं, और वो नतीजा पता क्या है? वो नतीजा ये है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, राइट? केमिस्ट्री के अंदर पता क्या होता है, जब आप छोटी क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं तो टीचर लोग जो होते हैं वो एक सिंपल सी बात बता के बात खत्म कर देते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब बच्चा उसी कॉन्सेप्ट को लेके बैठे रहते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में हल हो जाएगा, नॉन पोलर पोलर में हल नहीं होगा। अब उसके पीछे लॉजिक क्या कारण है उसको बताएंगे, वो जरा पोलर पोलर नॉन पोलर लगा रहता है आपस में, सही है ना? तो उसके पीछे सारी कहानी जो है वो ये रहती है। अब देखिए, अब ये आपको समझ में आ गया कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब इस पोलर मॉलिक्यूल के अंदर वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें पोलैरिटी देखी जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, वो सारे के सारे बेटा इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। आपने कहना है कि पोलर मॉलिक्यूल सारे के सारे इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आयनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो आयनिक मॉलिक्यूल भी जो होते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे।
तो बेटा वाटर जो है वो ज़्यादातर सल्यूट को अपने अंदर डिसोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसी बेस के ऊपर हम वाटर को नाम देंगे। तो वाटर जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है, जो चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन क्लास 9 केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ के आए हैं। So water is a universal solvent because it has the ability to dissolve more of the solute in itself. Is it clear? तो इसी के बेस के ऊपर बेटा ये हमारा आज का जो लेक्चर है, जिसको हम नाम दे सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर या बाइपोलर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, उसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लीजिए, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हीट कैपेसिटी को देखेंगे और उसमें से हर एक पॉइंट को पकड़ेंगे जो कहीं से क्वेश्चन फ्रेम में किए जा सकते हैं।